हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव लाइफ विथ हेमा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है और उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा आपको पता है कि पिछले महीने चल रहा था महाकुंभ, तो देखिए क्या हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव लाइफ विथ हेमा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जा रहे हैं कुंभ मेला। एक्चुअली हमारा प्लान था 7-8 को जाने का, बट फिर एकदम सडन चेंज हो गया और हम लोग निकल रहे हैं। आज है 1 फ़रवरी 2025। तो आज हम लोग निकल रहे हैं। और ना बच्चों, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, तो बच्चों को ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को मैंने छोड़ दिया अपने मायके में, यानी कि मम्मी पापा के पास। और हम लोग हो गए हैं रेडी, और हमारे साथ एक और फैमिली जा रही है जो कि हमारे टावर से ही हैं। तो हम टोटल जा रहे हैं 5 जने, और हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि अभी बस वगैरह का देखिए वहाँ सिचुएशन तो डे टू डे चेंज ही होगी। तो हमें नहीं पता वहाँ पे सिचुएशन कैसे है, बट ये कि हम अपना मतलब पर्सनल गाड़ी वगैरह। हाँ, आ गया फ़ोन, निकले। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम लोग मतलब जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं, और हर हर महादेव। तो चलिए, हमने अपना सामान पैक कर लिया है। सामान हमने ज़्यादा नहीं बनाया है क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे कुछ मतलब जो जो अभी सोचा है, मुझे नहीं पता उसमें से कितना वहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा, इसलिए सामान ना हमने बहुत लिमिटेड रखा है। तो एक ये बैग है और एक इसमें तो खाने पीने का सामान है। मतलब हम सोचें कि बाहर का ना ही खाना पड़े तो अच्छा है, तो घर से इसलिए बना के ले जा रहे हैं। तो हर हर महादेव, और मिलते हैं रास्ते में। जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सामान पैक करके निकल गए थे। रास्ते में हम लोग यहाँ पे रुके, हमने चाय पानी पिया, और उसके बाद हमारे साथ हुई एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। तो यहाँ पे ना हम रास्ते में वीडियो वगैरह बनाते हुए जा रहे थे, तो हमें एक रोडवेज बस दिखी थी, उस पर पूरे बर्ड्स बैठे हुए थे। तो देखिए, हम लोग तो प्लान बना के गए थे कि हम जाएंगे पहले दिन और दूसरे दिन वहाँ पे स्नान करके वापस आ जाएंगे। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम एक होता है ना अच्छे पर्पस के लिए जाते हैं, लेकिन एक मतलब होता है ना जब कुछ घटना हो रही होती है तो जिनके साथ वो होनी होती है सब एक साथ आ जाते हैं, और ऐसे कुछ हमारे साथ भी हुआ। ये रास्ते में हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे वीडियो मतलब मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ पे मैंने वीडियो वगैरह बनाई। और दिन में ना 1:30 बजे के अराउंड हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद हम फिर आगे निकल पड़े। और आप मतलब हमारे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। सिकंदरा हाईवे पे हम लोगों की कार जा रही थी और पीछे से ना दूसरी कार ने हमें हिट किया इतनी ज़ोर से, तो हमारी कार डिवाइडर से टकराई, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सपना देख रही हूँ। और फिर 2-3 बार हमारी कार फ्लिप हुई, और उसमें हमें मतलब इतनी चोट वगैरह लगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हुआ है। ये तो अभी ये था कि हम लोग लंच करके दोबारा निकल पड़े थे, और उसके बाद हमारे साथ जो भी हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद तो बस ये सीधे है हॉस्पिटल में जब हमें लेके गए। और ये भी वो पहला हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे लेके गए हैं, ये है कानपुर मेडिकल जो कॉलेज था वहाँ पे। उससे पहले वो हमें कम्युनिटी हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी। फिर उन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया, वहाँ पे भी कुछ नहीं था। फिर कानपुर मेडिकल कॉलेज। हम 5 जने थे, और लकीली मतलब कार की हालत देख के आपको लगेगा नहीं कि जो 5 जने होंगे वो बच्चे होंगे, लेकिन सब ठीक थे। थोड़ी बहुत चोट तो लगी थी। मेरा तो जो फ्रैक्चर हुआ है, मतलब मेजर फ्रैक्चर हुआ था, वो हमारा हुआ था राइट लेग, मेरे हुए है लेफ़्ट लेग में, नी के नीचे। और उसके बाद तो हम लोग संडे को वहाँ पे सॉरी सैटरडे को हम लोग गए थे ना, तो सैटरडे को हम लोग वहाँ पे एडमिट रहे रात भर। हमारा सीटी स्कैन, एक्सरे ये सब चलता रहा। उसके बाद संडे को हम लोग वहाँ से आ गए क्योंकि बच्चे घर पे थे। ये मेरी मम्मी है घर पे। हम लोग एम्बुलेंस करके एम्बुलेंस हमने नहीं की क्योंकि मेरे भी फ्रैक्चर था, और हमारे साथ जो भाभी गई थी उनके भी पूरे रिब्स में फ्रैक्चर था, तो उन्हें बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। मेरे हस्बैंड के नोज़ में फ्रैक्चर था, उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। तो और ऐसी जगह जहाँ पे हम किसी को जानते नहीं है ना, बस कुछ बोल नहीं सकते। फिर अगले दिन ही हम लोगों ने इनोवा की, वहाँ से हम लोग घर वापस आए। और जो मेरा पैर था बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। और फिर ये है जब हम घर आ गए तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड फिर जो हमारे नियर बाय हॉस्पिटल ऑर्थो होगा वहाँ गए। वहाँ पे मेरी सारी रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने एडमिट किया, स्वेलिंग थी, सर्जरी के लिए बोला। फिर सर्जरी हुई। मतलब ये पूरा महीना हमारा ऐसा ही है। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और मतलब वो था ना कि मतलब सब कुछ अचानक से हुआ। फिर जो पेरेंट्स वगैरह थे, मेरे पेरेंट्स आए, मेरी मदर इन लॉ वगैरह आई, फादर इन लॉ आए,
उन्होंने बच्चों को देखा, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, ट्यूशन्स के बच्चे थे मेरे, उनके एग्ज़ाम्स थे। तो मतलब एकदम से ऐसी चीज़ हुई, मतलब और सर्जरी तो बहुत पेनफुल थी मेरी। अभी भी मेरे पैर में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी। और फिर सर्जरी के बाद फिर 2 दिन मैं दोबारा एडमिट रही, तो 1 वीक मैं हॉस्पिटल में ही थी। उसके बाद घर आए, फिर उसके बाद वही ड्रेसिंग वगैरह हुई। तो ये फ़र्स्ट टाइम जब मैंने अपने स्टिचेस देखे थे, ड्रेसिंग के लिए खोला था, ये वो है। तो पूरा महीना ना हमारा ऐसा ही है, और ऐसी हालत में मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो बना सकूं। ये थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने खुद अपने स्टिचेस नहीं देखे थे, इसलिए ये मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई कि देखूं कि कितने स्टिचेस आए हैं, कैसी सर्जरी हुई है। और मेरे पूरे थाइस तक पूरा नील पड़ा हुआ था। मेरी रिब्स में भी फ्रैक्चर था, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया, माइनर फ्रैक्चर था। लेकिन अभी तक मुझे लेटने में दिक्कत हो रही है, बैठने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मुझे पैर की सर्जरी हुई थी, वो तो बहुत पेनफुल थी, उसके साथ जो रिब्स की हुई थी। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होके घर आई, फिर मेरे हस्बैंड की नोज़ की सर्जरी हुई। फिर वो उनके उसके बाद उनको 1 वीक फीवर रहा, वायरल फीवर। मतलब बोलते हैं ना, जब होना होता है सब एक साथ होता है। ऊपर से बच्चे स्कूल वाले हैं, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ट्यूशन वाले बच्चे तो मेरे मतलब छुट्टी के एंड टाइम पे। वो तो अच्छा हुआ मैंने टाइमली उनका कोर्स कंप्लीट करा दिया था, थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो गया था। और जिनके अभी भी चल रहे हैं उनको मैं थोड़ा बहुत अभी पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि यार पूरे साल मैंने पढ़ाया, तो एंड में वो किससे अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे। तो इसलिए पूरे मैं इसलिए ब्लॉग भी नहीं डाल पाई। तो ये जो हमारे साथ हुआ था, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं घर पे, वो बेचारे लगे हुए तीनों टाइम बच्चों को, मतलब और मैं बच्चों ना की आपके टेक केयर साथ कर रात रहे की हैं। फ़ोटो शेयर करूँगी, उसे देख के आपको लगेगा नहीं कि इसके अंदर जो लोग बैठे होंगे वो बचे हुए होंगे, लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान का हाथ था कि हम बच के अपने बच्चों के सामने आ गए, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो ये सब